भौतिक विज्ञान अध्याय 1 समतल में गति एवं प्रक्षेप गति के अंतर्गत आज की टॉपिक है प्रक्षेप गति। पहले जाने प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति क्या होता है, इसकी डिफिनेशन जान लें। यदि किसी पिंड को गुरुत्व के अंतर्गत जब ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर प्रक्षिप्त करते हैं, फेंकते हैं, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वक्रीय पथ पर गति करता है, एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे हम उस पिंड का या उस पिंड की प्रक्षेप गति कहते हैं। और जिस पथ से वह पिंड गति करता है उस पथ को प्रक्षेप का पथ कहते हैं। और जिस पिंड को हम प्रक्षिप्त करते हैं उसे प्रक्षेप कहा जाता है। एक बार और सुन लें डिफिनीशन को। डिफिनीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या है, समझें। जब हम किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत या गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्व से या ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर प्रक्षिप्त करते हैं, फेंकते हैं, तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन या गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे हम उस पिंड की प्रक्षेप गति कहते हैं। और जिस पथ से वह पिंड गति करता है या जिस पथ पर वह पिंड गति करता है उस पथ को प्रक्षेप का पथ कहते हैं, तथा फेंके गए या प्रक्षिप्त किए गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। इस तरह प्रक्षेप गति की परिभाषा हो गई। अब प्रक्षेप का पथ कैसे काउंट करते हैं, या कभी प्रूव करने के लिए आता है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसे जानने के लिए अगली टॉपिक में प्रक्षेप का पथ, इसके अंतर्गत समझें प्रक्षेप का पथ क्या होता है। अब यदि मान लीजिए ये आपका अक्ष है, y अक्ष, और ये x अक्ष है, यह वो मूल बिंदु हो गया, ये y अक्ष। यदि मान लीजिए किसी पिंड को हम u वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षिप्त करते हैं या ऊर्ध्व से ही किसी को प्रक्षिप्त करें, तो यह भी निकल सकता है। यदि मान लीजिए हम u वेग से इसे प्रक्षिप्त करें क्षैतिज की कोण पर तो वह पिंड या वह प्रक्षेप कुछ इस तरह से गति करते हुए पुनः पृथ्वी पर आता है। उसकी गति इस प्रकार की होती है, जिसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और ओ से लेकर के ए तक का ये जो पथ होता है इसे प्रक्षेप का पथ कहते हैं। मान लीजिए इसकी मैक्सिमम ऊंचाई यह बिंदु बी मान लें, यह मान लीजिए मैक्सिमम ऊंचाई है, जिसको y से निरूपित कर दें, ये y आपका है। और ओ से क्षैतिज जो विस्थापन हुआ है, ओ से ए की दूरी को यदि x मान लें, यह दूरी x है, तब यहाँ वेग u दो घटकों में डिवाइड होता है। क्षैतिज घटक u का थीटा, इस दिशा में u का थीटा क्षैतिज घटक हो जाता है, और इसी वेग का ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा होता है। इस तरह से यह वेग जब प्रक्षेप गति करता है, u वेग से फेंकते हैं थीटा कोण पर, तो वह दो घटकों में बढ़ जाता है, u का थीटा
और u साइन थीटा में वेग u का 37 घटक इक्वल टू u का थीटा, जिससे वह क्षैतिज दूरी x प्राप्त करता है और ऊर्ध्व घटक इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा। यह ऊर्ध्व घटक है। अब मान लीजिए पिंड को O से B से होते हुए A पर आने में लगा समय t है। यदि बिंदु O से A तक जाने में लगा समय t हो, तब x इक्वल टू जाएगा, क्योंकि जानते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणित समय, यानी u का थीटा इंटू टी हो जाएगा, या कह सकते हैं t बराबर हो जाएगा x अपान u का थीटा। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद निकालेंगे y विस्थापन, ऊंचाई तय करने में कितना समय लगा। गति के द्वितीय समीकरण से यदि ऊर्ध्व विस्थापन y हो, तब गति के द्वितीय समीकरण से ये हो जाएगा y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर u साइन थीटा इंटू टी का मान समीकरण 1 से x अपान u का थीटा रखेंगे, ये हो जाएगा x अपान u का थीटा प्लस 1/2 g इंटू टी की वैल्यू x अपान u का थीटा का होल वर्ग, या कह सकते हैं इसको y इक्वल टू जाएगा। अब यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x tan थीटा प्लस 1/2 g इंटू x स्क्वायर बाई u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं y इक्वल टू x tan थीटा प्लस, यहां से कह सकते हैं g अपान 2 u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू x वर्ग। इस तरह से इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 में देखिए y में 1 घात है और x में 2 घात है,
जो एक परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। इक्वेशन 2 से हम ऊर्ध्व विस्थापन y की गणना कर सकते हैं, जहां x क्षैतिज विस्थापन है और y मैक्सिमम ऊर्ध्व विस्थापन है। अब इस इक्वेशन 2 में देखेंगे क्षैतिज विस्थापन x और y में जो रिलेशन प्राप्त किया गया है, क्षैतिज विस्थापन x में 2 घात और ऊर्ध्व विस्थापन y में 1 घात है, जो परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। अतः ये कह सकते हैं, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, चूंकि समीकरण 2 में x में दो घात तथा y में 1 घात है, जो परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। को निरूपित इस प्रकार से, दोबारा सुन लें, समीकरण 2 में x में 2 घात तथा y में 1 घात है, जो परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। अतः यह इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अतः यह कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। दोबारा सुन लें, पहले प्रक्षेप गति डिफिनीशन क्या होती है यह बता दिया गया। जब किसी पिंड को गुरुत्व क्षेत्र में या गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्ध्व से किसी कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्रीय पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा उसके पथ को प्रक्षेप का पथ कहते हैं। तथा जिस पिंड को हम प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, उसे प्रक्षेप कहते हैं। अब इसके थ्रू प्रक्षेप का पथ क्या होता है इसकी गणना किया गया है, जिसमें यदि वेग u को थीटा कोण से प्रक्षेपित करते हैं क्षैतिज साथ, तो उसका क्षैतिज घटक u का थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा हो जाता है। और यदि O से A तक जाने में कुल टाइम t लगता हो, तब क्योंकि जानते हैं दूरी बराबर 4 गुणित समय होता है, उसके अनुसार t का मान निकालेंगे, t इक्वल टू x अपान u का थीटा। अब यदि ऊर्ध्व विस्थापन मान ले y है, तो गति के द्वितीय समीकरण से, सेकेंड इक्वेशन से y इक्वल टू u sin थीटा इंटू t प्लस 1/2 gt स्क्वायर के द्वारा हम काउंट कर लेते हैं y और x में एक रिलेशन, मतलब क्षैतिज विस्थापन और ऊर्ध्व विस्थापन में एक संबंध प्राप्त होता है, जिसमें क्षैतिज विस्थापन में 2 घात, ऊर्ध्व विस्थापन में 1 घात आता है, जो परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रक्षेप का पथ, या हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है।
यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन का टाइप समझ लें, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन किसी पिंड को फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसके लिए यही इक्वेशन 2 प्रूव करेंगे। दैट्स ऑल।